हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाला हूं जिसको बहुत सारे ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं और एक तरह से वो हिडन भी है और बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन यूज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी यूज करते हैं। बट अगर आप इस टूल को यूज करते हैं और इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, इसको अगर आप अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो तरह का वॉल्यूम होता है। आपने एक इंडिकेटर में वॉल्यूम जो यूज करते हैं वो बेसिकली टाइम बेस्ड होता है कि 5 मिनट की कैंडल बनी तो वॉल्यूम दिखाया बढ़ रहा है कि नहीं। बट ये जो है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, ये आपको बताता है कि प्राइस बेस्ड वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और सिंपल तरीके से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है, आपने मल्टीपल वीडियोस देखी है वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बट आपको नहीं नॉलेज है उसके बारे में, सिंपल तरीके से मैं इस वॉल्यूम में आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो कैसे काम करता है, कहां से आपको, और एक स्ट्रेटजी भी एक तरह से बताऊंगा इसमें कि कैसे आप उसको कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट या लाइक करिएगा और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टूल के बारे में कि कैसे इसको यूज किया जाता है। ओके, सो अभी हम लोग टर्मिनल पे आ गए हैं और सिंपल तरीके से इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है और बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या होता है स्टोरी कोई समझा रहा है, कोई कुछ कि आपने इतने पे बाय किया ये सामान, तो ये सामान आपने उतने पे सेल किया तो ये वॉल्यूम से कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं और आगे इन फ्यूचर मार्केट में आप कैसे इसको की लेवल्स को निकाल के प्रिडिक्ट करके वहां पे ट्रेडिंग एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। क्योंकि बाकी लोगों ने इसको पेड कोर्स में बता रखा है बट मैं आपको फ्री दे रहा हूं, तो प्लीज थोड़ी सी इसकी रिस्पेक्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ये कंटेंट आपको अवेलेबल लगे तो क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बैक टेस्ट करके डिकोड किया है तब मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद नहीं समझ पाता इसको। मैंने बार बार ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले मैं आपको समझा दूं कि वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज इस वाले सेक्शन में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने का तीन तरीका होता है। एक होता है डाउन ट्रेंड के लिए आप ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, और एक होता है नीचे से ऊपर यानी अप ट्रेंड में ड्रॉ कर रहे हैं, और एक होता है साइडवेज मार्केट में आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बार बार साइडवेज मार्केट है यहाँ से यहाँ तक तो आपने इस तरह से कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। अब फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अभी मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ कैसे करना है। पहले एक काम किया करिए, जितने भी ट्रेडर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो एक काम करें कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, इसको यूज करें जब, तो उससे आपके डॉट टू डॉट रिवर्सल आप पकड़ सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उससे बारीकी से जब आप 30 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम से डायरेक्ट 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे तो लेवल्स निकालने के बाद आपको चीज़ें दिखेंगी क्लियरली कि मार्केट में हो क्या रहा है। अब मैं आपको पास्ट हिस्ट्री से समझाता हूँ कि मार्केट में फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज काम कैसे करता है और कैसे आप इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप ड्रॉ करिए ना इसको, तो इसके सेटिंग में आइए यहाँ पे और सिंपल तरीके से रो साइज को बढ़ा दीजिए। मैं 200 रखता हूँ, आप 150 भी रख सकते हैं। 200 रखने से क्या होता है ना कि देखिए यही चीज़ें, यही रोज जो 24 दिख रहे थे आपको अभी को, वो स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, अभी ये आपको कितने दिख रहे हैं, 24 दिख रहा है ना, 1 2, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपको वॉल्यूम्स जो हैं वो और बारीकी से दिखेंगे। ठीक है, कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये देखिए ऑटोमेटिक पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन गया। यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे स्टाइल में आके यहाँ पे पीओसी लिखा है। पीओसी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता क्या है, आइए मैं आपको सिंपल और शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। सपोज मार्केट कुछ इस तरह काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह काम कर रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, फॉल कर रहा है, फिर इस तरह काम कर रहा है। तो
इस तरह काम कर रहा है। और ये जो जहां से मैं रिवर्स ले रहा हूँ ना मार्केट में, जहां से मैं रिवर्स ले रहा हूँ, ये सब ऑर्डर्स वाले एरिया है। यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, 50 करोड़ का, 200 करोड़ का, 150 करोड़ का, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स लगे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताइए, तो आप तो सिंपली मार्क कर लेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, यहाँ से जा रहा है। बट क्या ये जेन्युइन है? नहीं। आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या बताता है? पीओसी ये बताता है कि, वेट अ सेकंड, इसको मैं टाइप कर दूं। आपको पीओसी ये बताता है कि इस होल मार्केट स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्डर्स लगे हैं, इनमें एवरेज ट्रेडेड प्राइस कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। यानी कि इन जितने ऑर्डर्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लेवल बताओ, सपोज यहां से और यहां तक में वो लेवल बताओ जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, वो प्राइस पॉइंट। तो बेसिकली पीओसी क्या करता है? वो मैग्नेट की तरह काम करता है। वो सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करके एक एवरेज ट्रेडेड प्राइस लेवल निकालता है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड किया लोगों ने। अब फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें और नॉर्मल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? ये जो, वेट अ सेकंड, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इसमें और उसमें क्या अंतर है? सिंपल आंसर इसका है पीओसी। आई होप आपने समझ गए होंगे कि पीओसी क्या करता है। पीओसी बेसिकली जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उतने मार्केट स्ट्रक्चर में जो एवरेज सबसे ज्यादा ट्रेडेड प्राइस का जो लेवल होता है वो निकाल के देता है, जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स और सेलर्स ने इंटरेस्ट शो किया है, जहां पे सबसे ज्यादा झड़प हुई है, सबसे ज्यादा लोगों ने ऑर्डर्स डाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट शो करता है वो लेवल, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि नेक्स्ट मूव में मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीओसी करता क्या है, क्योंकि ऐसे एज अ ट्रेडर वो लेवल निकालना इंपॉसिबल है। तो वो हमें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल निकाल के देता है पीओसी, कि इतने मार्केट स्ट्रक्चर में, मार्केट सिनेरियो में एवरेज ट्रेडेड लेवल ये है। आई होप ये क्लियर कर दिया मैंने। अब नॉर्मल जो है वॉल्यूम जो आप इंडिकेटर में यूज करते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज में अंतर क्या है? ये बेसिकली टाइम बेस्ड होता है, टाइम के हिसाब से चल रहा है। कैंडल बनी तो एक बड़ी सी कैंडल बन गई, जैसे यहाँ से फॉल आया तो ये आपको टाइम के हिसाब से दिखा दिया कि भैया यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बट वो क्या है? वो प्राइस बेस्ड है। ये टाइम बेस्ड है, वो प्राइस बेस्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस में बताइए कि किस प्राइस पे, जैसा कि मैंने पीओसी का एग्जांपल दिया था कि कौन से प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, तो वो बताता है, वो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है वो चीज कि कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। और ये टाइम पे बताता है कि कौन से टाइम पे कितना लेवल, कितना वॉल्यूम आ रहा है। ये डिफरेंस है, ये टाइम बेस्ड है, वो प्राइस बेस्ड है। अब इसको रिमूव करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने बता दिया पीओसी का मतलब क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ करने का 3 तरीका है। आप ऊपर से नीचे, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ड्रॉ कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, यहाँ से नीचे से ऊपर अप ट्रेंड में, और एक सिंपल तरीके से आप साइडवेज मार्केट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें VAH और VAL, वॉल्यूम एरिया हाई, सॉरी वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। अब हमें कैसे इन चीजों को, इंपॉर्टेंट की लेवल्स कैसे निकालना है, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि हमें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को का यूज करके हमें एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स कैसे निकालना है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सके मार्केट में क्या होता है। मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, ये एक सीक्रेट है बट लोग पेड कोर्स में बताते हैं, मैं आपको बताता हूं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं चाहता हूं उनको इन चीज़ों के थ्रू पता चले और चीज़ें। ठीक है, मैंने FX रिप्ले पे बैक टेस्ट किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और पास्ट का डाटा कोई भी उठा के देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पिछले 15-20 दिनों में मार्केट ने काफ़ी सारे सिनेरियोज हमें दिखाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, यहाँ से मार्केट फॉल किया है यहाँ तक, फिर यहाँ से मार्केट सीधा वी शेप रिकवरी पे आया है यहाँ से यहाँ तक, फिर मार्केट साइडवेज हो गया है यहाँ से यहाँ तक, फिर मार्केट फॉल किया है। तो बेसिकली 4 यहाँ पे आपको फेज दिख रहे हैं। अब मैं फेज 1 से स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेज 1 से स्टार्ट करता हूं।
सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ड्रॉ कर दूंगा इस लेवल को। पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया, क्योंकि इस लेवल से और इस लेवल, इतने मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ट्रेडेड प्राइस ये है लेवल, ये पीओसी हमें बता दिया ऑलरेडी। तो इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे यहां पे, ठीक है। इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे और थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। इस लेवल को हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब ये लेवल हम लोग का निकल गया, क्या निकल गया हम लोग का, ये निकल गया सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला लेवल, जहां पे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है ये। उसके बाद अब हमें ऑन करना है, सिंपल टेक्निक है, VAH और VAL, वॉल्यूम एरिया, सॉरी वॉल्यूम निकल रहा है, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। तो ये वैल्यू एरिया हाई है, वैल्यू एरिया हाई है, और ये वैल्यू एरिया लो है, ठीक है। वैल्यू एरिया लो है। अब हमेशा जब भी आप इसको मार्क करिए, फिक्स वॉल्यूम रेंज को मार्क करिए प्रोफाइल को, तो हमेशा आपको इसके नीचे नहीं देखना है, इन दोनों वैल्यू एरिया हाई और इसीलिए एरिया दिया है इंडिकेटर में, इसी के इन बिटवीन आपको लेवल्स को निकालना है, इसके नीचे नहीं, गलत है, और इसके ऊपर नहीं, हमेशा इसके बीच में, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे पॉइंट टू पॉइंट। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है हाई वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम एरिया, और एक लो वॉल्यूम एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछता हूं, वॉल्यूम वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच में सबसे लो वॉल्यूम नोड कहां है? सबसे हाई वॉल्यूम नोड तो यहाँ पे है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है यहाँ पे। तो ये एक मार्क कर लेंगे हम लोग लेवल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ भी दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आप फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल के, वेट अ सेकंड, फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल के सेटिंग में जाके वैल्यूज ऑन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने पे आपको दिखेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे हैं लोग। ऑर्डर्स देखिए, बायर्स, ये ब्लू वाला बायर्स का है और ये पिंक वाला सेलर्स का है। तो 25,000 ये लेवल सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, यहाँ पे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया है। और सबसे कम कहाँ पे? यहाँ पे। तो हम लोग इसको हाई वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, इसको भी हाई वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, और इसको भी, इसको लो वॉल्यूम नोट कर लेते हैं। सबसे कम वॉल्यूम यहाँ पे आया, देखिए ये सबसे, ग्राफ से ही दिख रहा है आपको, उतना जूम करने की जरूरत नहीं है। सबसे कम वॉल्यूम, सबसे हाई वॉल्यूम और सबसे हाई वॉल्यूम यहाँ पे। तो ये एक लेवल्स आ गए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ अगला, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी मार्केट फॉल कर जाता है या रिकवर कर जाता है, यहाँ पे फॉल कर गया मार्केट, अब मार्केट वॉल्यूम, लो वॉल्यूम नोड के नीचे है। लो वॉल्यूम नोड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमेशा लो वॉल्यूम नोड। यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड की बात नहीं कर रहा हूँ, लो वॉल्यूम नोड। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स, अब ऑक्शंस वहां पे फिल होने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे उस टाइम कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बट उसी एरिया पे इन फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और बड़े ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होंगे। ये पास की हिस्ट्री से निकाला हुआ डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं। लो वॉल्यूम नोड, तो इसको लो वॉल्यूम एरिया भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है नोड। सबसे लो वॉल्यूम है नोड एरिया, और ये क्लोन, ये हाई वॉल्यूम है। हाई वॉल्यूम एरिया, ये भी हाई वॉल्यूम है और ये भी हाई वॉल्यूम है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है। अब हमेशा जब भी मार्केट फॉल करता है, ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा, एकदम ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा अगर आपके पास पेन पेपर है तो। मार्केट फॉल किया है, अब सपोज 10 जून है और हमें पता नहीं आगे 11 जून को मार्केट क्या करेगा, थर्सडे को। बस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, ट्रेड कर रहा है 10 बजे 11 बजे, बट हमने वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के इन बिटवीन का लो वॉल्यूम एरिया सबसे निकाल लिया, जो सबसे कम है, जो जहां ट्रेड ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं यहाँ पे ट्रेड हुआ है, थोड़ा बहुत ट्रेड नहीं हुआ है, वो आपको देखना है जहां पे ट्रेड ही नहीं हुआ है। तो
नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा हमें नहीं पता, बट हमने एज अ रेजिस्टेंस इसको मार्क कर लिया है, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉरी, कि यहां पे आते हैं ऑर्डर्स और रिएक्ट करते हैं। जब भी आते हैं मार्केट में ऑर्डर्स, यहां पे रिएक्ट करते हैं, रिवर्सल या ब्रेकआउट। तो देखिए सिंपल तरीके से मार्केट ऊपर उठा है और यहां से डॉट टू डॉट रिवर्सल आया, सी, एक बार, दो बार, तीन बार। और अगर वो रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा वहां पे, अगर मार्केट लो वॉल्यूम एरिया के नीचे है और नेक्स्ट डे वहां पे एज अ रेजिस्टेंस मार्क करेगा, रिएक्ट करेगा और वो तोड़ेगा तो एज अ सपोर्ट करेगा। यही बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है वॉल्यूम एरिया का। वेट अ सेकेंड, ये रेजिस्टेंस है और अब ये तोड़ेगा तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, बट यहाँ पे तोड़ दिया दो तीन बार, यहाँ पे भी बहुत लोगों ने टारगेट बुक किया होगा। बट ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो लो वॉल्यूम एरिया होता है वो ज्यादातर केस में एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। रेजिस्टेंस कब काम करेगा, जब नीचे है, और सपोर्ट कब काम करेगा, जब लो वॉल्यूम एरिया के ऊपर है मार्केट। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट अटक रहा है बार बार आके नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको, ये सबसे ट्रेडेड लेवल था ना, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, यही चीज मैं ऊपर के लिए मार्क करता हूं, अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो देखिए वैल्यू एरिया हाई ये है, ठीक है, उसके बाद वैल्यू एरिया लो ये है, क्लोन यहाँ पे वैल्यू एरिया लो ये है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इस मार्केट स्ट्रक्चर में, इतने मार्केट स्ट्रक्चर में यहां से यहां तक सबसे ज्यादा ट्रेड इस लेवल पे हुआ है, तो ये यहां पे भी मार्केट आके अटकेगा एक बार जब गिरेगा मार्केट। बट यहां पे इनके इन बिटवीन में लो वॉल्यूम एरिया कहाँ है, ये है। लो वॉल्यूम नोड कहाँ है, ये है। सबसे हाई वॉल्यूम नोड कहाँ है, ये है। सबसे हाई वॉल्यूम नोड कहाँ है, ये है। और सबसे हाई वॉल्यूम नोड कहाँ है, ये है। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल गए, एक, दो और तीन। अब मार्केट इसके ऊपर है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, क्या मार्केट इसके नीचे है। अब ऐसे फिर सपोज करते हैं हम लोग कि मार्केट अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये तो क्रिएट कर दिया है, ये लो वॉल्यूम एरिया मैंने मार्क कर लिया है। अब मार्केट सपोज यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, बट नेक्स्ट डे वो मार्केट जब फॉल करेगा तो इसी एरिया से, जो सबसे लो वॉल्यूम वाला एरिया है, यहाँ से सबसे ज्यादा हायर चांस होता है रिवर्सल का, और वही किया है मार्केट ने। नेक्स्ट डे देखिए फॉल किया, यहाँ से भी एक बार रिएक्ट किया मार्केट, बट सबसे ज्यादा चांस होता है कि मार्केट सबसे लो वॉल्यूम, जैसे कि इस वाले से देखिए रिएक्ट किया यहाँ पे, वही चीज ऊपर से जाके यहाँ पे किया है। यही चीज अब यहाँ से यहाँ पे करेगा, अगर सबसे कम लो वॉल्यूम एरिया होगा तो, बट है नहीं, एकदम मिनिमम नहीं है जितना यहाँ पे है, एकदम मिनिमम आपको देखना है जहाँ पे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो एज अ इम्बैलेंस काम करता है आपका, एकदम जेन्युइन इम्बैलेंस, एकदम जैसे कि मैग्नेट की तरह काम करता है रिवर्सल, अगर वहां पे एकदम ऑर्डर्स नहीं लगे हैं तो। अगर मैं वैल्यू ऑन कर दूं, यहाँ से वैल्यूज ऑन है, और अगर मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पे देखिए एकदम ऑर्डर्स नहीं है, 0 0 0 0, बट ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स हैं। तो ये आगे अगर ये चीज़ एकदम कम रहती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो काम करता। बट यहाँ पे देखिए फॉल करके, सिंपल इसको रिमूव करते हैं एक बार, यहाँ से यहाँ तक मैंने मार्क किया, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो के बीच में है, यहाँ पे मैंने सबसे लो वॉल्यूम नोड, सबसे हाई वॉल्यूम नोड यहाँ पे है ही, यहाँ पे आता है मार्केट, फिर देखिए डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। तो लो वॉल्यूम एरिया जो है, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो के बीच में मार्क करना है हमेशा, इसके ऊपर इसके नीचे नहीं देखना है। यही चीज़ सिंपल तरीके से यहाँ पे भी आप कहीं पे भी मार्क कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि मैं कह रहा हूँ क्या। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे जब आप, अभी जब आपने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया अगर रिसेट चार्ट पे, तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ गए बैक टू बैक। हम लोग कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ गए,
सी, ये हम लोग के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये और ये और ये। बट यहाँ से एकदम डॉट टू डॉट रिवर्सल आया जहाँ सबसे लो था, क्योंकि इट वर्क्स एज अ इम्बैलेंस। सो ये कॉन्सेप्ट है। और फिर मार्केट कब कहाँ अटकेगा? जहां सबसे ज्यादा ट्रेडेड होगा, सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम होगा, वहां अटकेगा आके मार्केट। और रिवर्सल ज्यादातर लो वॉल्यूम एरिया से आता है, क्योंकि इसके ऊपर है तो एज ए सपोर्ट काम करेगा, और इसके नीचे है तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किया है और फिर ब्रेकआउट करके ऊपर से आया, तो यहाँ इस वाले एरिया में एज अ सपोर्ट काम किया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और लेवल्स कैसे निकालते हैं सब समझ में आया होगा, और इसको एज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन बना के 1:2 का टारगेट ईजिली ले सकते हैं, 1:3, 1:4 ऐसे मिल सकता है, बट आपको वेट करना होगा। सबसे कम वाले एरिया में एकदम मिनिमम के बराबर जितना रहेगा उतना पावरफुल रहेगा वो नेक्स्ट टाइम फिल होने में, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे रहते हैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि जब वहाँ पे लोग इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं तब बड़े बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट शुरू होता है वहाँ पे। और हमेशा मार्केट याद रखिएगा, जो सबसे पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइम मार्केट उसके पास एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है। बट मोस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लेवल ये होता है जो मैंने आपको बताया। ये भी होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ट्रेडेड प्राइस होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो किया रहता है। बट लो वॉल्यूम एरिया बहुत इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड लोग मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं नेक्स्ट मूव में, ठीक है, नेक्स्ट डे जब वो हैपेंड हो जाता है, जब वो हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करिए। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टा पे, मैं वहाँ भी डेली मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं डेली गोल्ड का ट्रेड अपलोड करता हूँ, कि जहाँ जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।